जय श्री राम मित्रों, जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? रामायण के कई ऐसे पात्र हैं मित्रों जिनके जीवन से जुड़ी बातें आज भी रहस्य हैं। इनमें से एक चरित्र रावण की पत्नी का है, जिसके बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। आइए जाने रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। रामायण ग्रंथ में न जाने कितने ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ऐसे ही एक कथा है रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन और रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में मंदोदरी को वर्णित किया गया है। रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है दोस्तों। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर 5 कन्याओं के रूप में जाना जाता है दोस्तों, और मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती हैं। आइए जाने रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के बारे में, कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। कौन थी मंदोदरी? मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी। मंदोदरी उस समय की सबसे सुंदर और गुणवती स्त्री थी। इसी वजह से लंकापति रावण ने उनसे विवाह किया था और वो लंका की पटरानी हुई। मंदोदरी के 2 पुत्र मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। हालांकि कुछ पौराणिक कथाओं में माता सीता को भी मंदोदरी की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है। मंदोदरी को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में याद किया जाता है और अपने पति रावण के लाखों दोषों के बावजूद मंदोदरी उनसे प्रेम करती थी और उन्हें सर्वस्व मानती थी। यही नहीं, मंदोदरी रावण को हमेशा सन्मार्ग पर चलने की सलाह देती थी दोस्तों। रामायण में रावण के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा का वर्णन मिलता है। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, अभी हम इसके बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। आप लोग कहीं मत जाइएगा, कहानी ही बहुत इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक होने वाली दोस्तों। आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। ये रामायण की बातें हैं दोस्तों, राम की बातें हैं। कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो इसलिए राम की कहानी पूरा सुनिए आप लोग। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि रामायण काल में प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। उस समय लंका में सिर्फ रावण के भाई विभीषण मौजूद थे। उस समय राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया और उन्हें लंकापति नियुक्त किया। उस समय मंदोदरी ने विभीषण की शरण ले ली और उनकी पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी। हालांकि रामायण में इस बात की कहीं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने मृत्यु को चुना और वो सती हो गई। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन से जुड़े अन्य तथ्य क्या है दोस्तों, ये सब आप लोग को जानने वाले हैं वीडियो में आगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा। एक पौराणिक कथा में इस बात का जिक्र मिलता है कि रावण की मृत्यु के बाद रावण ने मंदोदरी को सांत्वना दी और उन्हें रानी और उनके पति की विधवा के रूप में उनके कर्तव्यों को याद दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने लंका के नए राजा की पटरानी बनने की सलाह भी दी, लेकिन मंदोदरी ने विधवा का जीवन ही स्वीकार किया और आध्यात्म में डूब गई। मंदोदरी ने अपना आगे का जीवन धार्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है और इस तथ्य पर आधारित है कि मंदोदरी एक धर्मपरायण स्त्री थी और शायद इसी वजह से रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने ऐसे ही जीवन को अपनाया होगा। मंदोदरी के बारे में कुछ रोचक तथ्य दोस्तों हम बताने वाले हैं। मंदोदरी हेमा नाम की एक अप्सरा की बेटी थी। एक बार देवराज इंद्र की सभा में ऋषि कश्यप के पुत्र माया की दृष्टि हेमा पर पड़ गई और उस पर मोहित हो गया। वह माया ने हेमा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के बाद हेमा ने मायासुर की बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मथुरा रखा गया। अप्सरा की पुत्री होने के कारण मथुरा अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। जब मंदोदरी का विवाह हुआ तो उसके पिता मायासुर ने योग्य वर की खोज शुरू की, लेकिन उसे अपनी सुंदर पुत्री की योग्य कोई वर नहीं मिला। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलवाया। जैसे ही रावण की दृष्टि मंदोदरी पर गई, वह मोहित हो गया और उसने जल्दी से विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि हमेशा केवल मंदोदरी ही उसकी पत्नी और लंका की रानी होगी। विवाह के बाद मंदोदरी को उपहार के रूप में मायासुर ने रावण को सोने की लंका दी। एक कहानी यह भी है, रावण की मृत्यु एक विशेष बाण से हुई और इस बाण की सूचना मंदोदरी ने ही हनुमान को दी थी। रावण की मृत्यु के बाद वास्तव में मंदोदरी का क्या हुआ, इस बात के लिए कोई प्रमाणित तथ्य नहीं मिलते दोस्तों, लेकिन कुछ कथाओं में उनके आगे के जीवन के बारे में जिक्र मिलता है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो दोस्तों, या कहानी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे और हमेशा ही वेद शास्त्र, पुराण और रामायण, गीता, महाभारत की कहानी और वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को इतना ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का साधुवाद, धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप लोग तब तक खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।